नमस्कार। जानते हैं 26 मार्च 2026 को आसमान में एक बहुत बड़ी ज्योतिषीय हलचल होने वाली है। जी हाँ, शुक्र ग्रह, जिसे हम प्यार और पैसे का ग्रह भी मानते हैं, वो मेष राशि में जा रहा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये खगोलीय घटना हम सबके जीवन में क्या कुछ बदल सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई 26 मार्च से आखिर बदलने क्या वाला है। देखिए, ये सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं है। ज्योतिष की माने तो ये एक ऐसा दौर है जो कुछ लोगों के लिए तो जबरदस्त मौके लेकर आएगा, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये चुनौतियां भी खड़ी कर सकता है। आइए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये शुक्र गोचर आखिर है क्या भला। देखिए, वैदिक ज्योतिष में ना शुक्र को प्रेम, पैसा, लग्जरी मतलब हर तरह के सांसारिक सुखों का मालिक माना गया है। और एक मजेदार बात बताऊं, इन्हें दैत्यों का गुरु भी कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि भौतिक चीजों पर इनका पूरा कंट्रोल है। तो जब यही ग्रह एक राशि से निकलकर दूसरी में जाता है तो उसे गोचर कहते हैं और माना यह जाता है कि इसका असर सीधा हमारी जिंदगी पर पड़ता है। और ये हो कब रहा है, तो तारीखें नोट कर लीजिए। शुक्र ग्रह 26 मार्च को सुबह सुबह 5:13 पर मेष राशि में आ जाएंगे और फिर 19 अप्रैल तक वहीं रहेंगे। मतलब करीब करीब 25 दिन का ये जो समय है ना, यही हमारे ध्यान का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से सबसे ज्यादा असर इसी दौरान देखने को मिलेगा। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला है? चलिए सबसे पहले उन लकी राशियों पर नजर डालते हैं जिनकी किस्मत इस दौरान चमकने वाली है। ज्योतिष की गणनाओं के हिसाब से कुछ राशियों के लिए ये गोचर अवसरों की एक जबरदस्त लहर लेकर आ रहा है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है मिथुन राशि का। ऐसा लग रहा है कि इनकी लंबे समय से अटकी हुई ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। इनकम के नए नए रास्ते खुल सकते हैं। यहां तक कि अगर इन्वेस्टमेंट या सट्टेबाजी में हाथ आजमाना चाहें तो वहां से भी फायदे के संकेत हैं। खासकर जो लोग विदेश से जुड़ा काम कर रहे हैं, उनके करियर को तो जैसे पंख लग जाएंगे। और यही नहीं, शादीशुदा जिंदगी में प्यार और सेहत भी एकदम बढ़िया रहने की उम्मीद है। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के लिए तो ये गोचर मानो कोई वरदान लेकर आया है। किस्मत कई मामलों में इनका साथ देती हुई दिखेगी। करियर में नए और बेहतर मौके मिल सकते हैं और पैसों की तंगी भी दूर होने के योग बन रहे हैं। अगर कोई बिजनेस प्लान दिमाग में है तो उसे लागू करने का ये बिल्कुल सही समय हो सकता है। लाइफ पार्टनर का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा और सबसे जरूरी, मन को शांति मिलेगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। इनके लिए ये गोचर खुशियों की एक पोटली जैसा है। हो सकता है बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। क्रिएटिविटी एकदम पीक पर होगी, जिसका सीधा फायदा करियर में मिलेगा। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। पुराने निवेश से पैसा आ सकता है। और हाँ, जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए शादी का अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। जैसा कि हमेशा होता है, समय हर राशि के लिए एक जैसा नहीं रहता। जहां कुछ राशियों पर किस्मत मेहरबान है, वहीं कुछ राशियों के लिए ये गोचर थोड़ी सावधानी बरतने का भी इशारा कर रहा है। तो अब बात करते हैं उन राशियों की जिन्हें इस दौरान थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। याद रखिए, ये डरने का नहीं, बल्कि थोड़ा जागरूक और सावधान रहने का समय है। वृषभ राशि के लिए हमें दो बिल्कुल अलग अलग ज्योतिषीय नजरिए देखने को मिलते हैं, जो काफी दिलचस्प है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि इनके रुके हुए काम फिर से चल पड़ेंगे और कमाई के नए रास्ते खुलेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स अचानक बढ़ने वाले खर्चों को लेकर आगाह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेहत का, खासकर आंखों का ध्यान रखने की जरूरत है। ये ज्योतिष की खूबसूरती है, जहां एक ही घटना की कई तरह से व्याख्या हो सकती है। कन्या और वृश्चिक राशि के लिए भी कुछ खास सलाह दी गई हैं। जैसे कन्या राशि वालों को कहा गया है कि रिश्तों और पैसों के मामले में थोड़ा धैर्य रखें, किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें। वहीं वृश्चिक राशि वालों को सलाह है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि हो सकता है कि लोगों की कथनी और करनी में फर्क मिले। और हाँ, सेहत को तो बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तो हमने भाग्यशाली और सतर्क रहने वाली राशियों की तो बात कर ली, पर बाकी राशियों का क्या? चलिए अब एक तेज नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि ये गोचर बाकी बची राशियों पर क्या असर डाल सकता है। मेष राशि वालों की पर्सनालिटी में एक नया चार्म और कॉन्फिडेंस आ सकता है। कर्क राशि के लोगों को जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। तुला राशि वालों की अपने काम पर पकड़ और मजबूत हो सकती है। मकर राशि के लिए घर या गाड़ी खरीदने का अच्छा योग बन रहा है। और मीन राशि वालों की पैसों की दिक्कतें कम हो सकती हैं। हो सकता है कहीं फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल जाए। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि शुक्र का ये गोचर कुछ के लिए तो सुनहरे मौके ला रहा है, तो कुछ के लिए ये सावधानी बरतने का समय है।
और ये हमें ज्योतिष के उस सबसे बड़े सवाल की ओर ले जाता है कि आखिर ये सितारे हैं क्या, सिर्फ संकेत या हमारा लिखा हुआ भविष्य। और इस सवाल का जवाब शायद इस बात में छिपा है कि हम इसे देखते कैसे हैं। हमारे एक सोर्स ने भी ये साफ साफ कहा है कि इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। मतलब साफ है, इसे एक गाइडेंस की तरह देखना चाहिए, कोई पत्थर की लकीर नहीं। तो अंत में सवाल यही रह जाता है, क्या सितारे हमारी किस्मत लिखते हैं या वो सिर्फ एक मैप की तरह हैं जो हमें सिर्फ संभावित रास्तों और मुश्किलों के बारे में बताते हैं? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग हो। इस ज्योतिषीय यात्रा पर मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।